खबर अमरोहा से है। अमरोहा की गजरोला में राष्ट्रीय लोकदल का एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव संगठन त्रिलोक त्यागी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोकदल के सम्मेलन में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए विशेष चर्चा की गई। साथ ही आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी विशेष चर्चा हुई। वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखते हुए कहा कि आने वाले 2027 में कोई भी ऐसा दल नहीं है जो राष्ट्रीय लोकदल के बिना सरकार बना लेगा। वहीं सम्मेलन में पहुंचे मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महासचिव संगठन त्रिलोक त्यागी ने स्पष्ट किया कि जो भी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता नहीं होगा उस पर कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने मीडिया के सवाल कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा में भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाया। बोले यह राजनीतिक मुद्दा है क्योंकि बिहार में चुनाव है जिसको लेकर यह सब चल रहा है, जबकि कुछ जगह तो ऐसा भी देखा गया है कि कांग्रेस नेताओं के दो वोट देखे गए हैं। सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता के बारे में, अमर्यादित टिप्पणी के बारे में कहा कि मैं सभी से कहना चाहता हूं, किसी की भी माता के बारे में टिप्पणी ना करें। जिसने भी ये टिप्पणी की है, चाहे वे कोई भी हो, उसे माफी मांग लेनी चाहिए और उससे अलग उठकर राजनीति करें। सम्मेलन में क्षेत्र के वरिष्ठ नेता व सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जी, आज जो गजरोला में जो प्रोग्राम हुआ है, आपका यहाँ आना हुआ है, क्या प्रोग्राम है? देखिए, प्रोग्राम तो हमारे जो अध्यक्ष हैं सचिन चौधरी जी, उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई थी और मैं उनको धन्यवाद कर रहा हूँ कि उन्होंने सम्मेलन में तब्दील होगी कार्यकर्ता बैठक। जयंत चौधरी जी का अमरोहा में कार्यक्रम लगा है। अक्टूबर में हम एकता यात्रा शुरू कर रहे हैं। 28 सितंबर को भगत सिंह जी के जन्म स्थान, उनके गांव खटखट कला नवा शहर में जयंत चौधरी जी, हम सब लोग जाएंगे, नेता लोग, और वहाँ उनको श्रद्धांजलि उनके जन्मदिन पर अर्पित करेंगे। सारे देश में हम एकता का संदेश देना चाहते हैं। और उसके बाद 2 अक्टूबर को अलीगढ़ में गांधी जयंती पर एक रैली कर रहे हैं और इसका समापन एकता यात्रा का ये 31 अक्टूबर पटेल जयंती पर बस्ती में होगा। पूर्वांचल का जो जिला बस्ती, उसमें हम करेंगे। हमने तय किया है कि हम इस एकता यात्रा में एक रैली भुवनेश्वर उड़ीसा, एक राजस्थान और एक हरियाणा के सोनीपत में करने जा रहे हैं। 4 यूपी में हो रही हैं, मेरठ, अमरोहा, अलीगढ़ और बस्ती। ये 7 रैली और 8वां कार्यक्रम हमारा पंजाब में है, जो भगत सिंह जी के जन्मदिन पर हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करके और वहाँ सब लोग इकट्ठा होंगे। हमारी पार्टी के MLA, सब नेताओं को मैं आह्वान करूँगा कि वहाँ पहुँचें और भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि, क्योंकि भगत सिंह ना होते और आज़ादी का ये काम शुरू ना होता और गांधी जी ना होते तो हम यहाँ बैठ के बात नहीं करते। ना आप लिख सकते थे, ना मैं बोल सकता था। इसलिए उनको श्रद्धांजलि देना, उनको याद करना, उनको, इसलिए जितने भी हम इस एकता यात्रा में 5 राज्यों को टच कर रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। और इन 5 राज्यों में चौधरी चरण सिंह के ज़माने में बहुत मजबूत लोकदल रहा है और हम इसको और मजबूत करेंगे। बिहार में भी रहा है, हम बिहार में भी मजबूत करेंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम इस एकता में यात्रा में अति पिछड़े को, दलित को, महिलाओं को, माइनॉरिटी को, युवाओं को, जो राजनीति में पिछड़ रहे हैं किसी कारण से, हम उनको आगे लाकर लोकदल की मुख्य धारा में जोड़ने का काम करेंगे और उनसे आह्वान करेंगे कि चौधरी चरण सिंह की नीतियों में विचार करो, उन पर चलो और लोकदल को मजबूत करो। यही एकता यात्रा का सूत्रधार है। हम एकता यात्रा में उनको इकट्ठा करना चाहते हैं जो किन्हीं कारणों से, धार्मिक, जातीय, वर्ग है, कोई भी संघर्ष में वो पिछड़ गए हैं, हम उनको आगे लाने का काम करेंगे। ये हमारा एकता यात्रा का उद्देश्य है। अभी जो कांग्रेस यात्रा निकाली है, जो वोटर अधिकार यात्रा है, उसमें विपक्ष पर आपकी जो पार्टी की जिससे दोस्ती है भाजपा से, उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि अब जो वोट है उन्हें चोरी कर लिया गया है, उसके बाद सत्ता हासिल की। देखिए, ऐसा है, अभी अखबार वाले लिख रहे हैं कि कांग्रेस के कई नेताओं के 2-2 जगह वोट हैं। अब मैं किसके बारे में बोलूं? ना तो मैं उनके बारे में बोल रहा, और ये एक राजनीतिक मुद्दा है। बिहार में चूंकि चुनाव है और जब कोई पार्टी लड़ती है, कोई पार्टी हारती है, तो कोई ना कोई मुद्दा उठाने का काम करती है। जब रिजल्ट आता है, अगर जीत गए, जब कांग्रेस पंजाब में जीतती है, जब कांग्रेस कर्नाटक में जीती, जब कांग्रेस तेलंगाना में जीती, तो EVM बहुत सही काम कर रही थी। महाराष्ट्र में हार गए थे, EVM में बेईमानी हो गई। तो ये, मैं EVM पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहा, मैं साफ तौर से कह रहा हूं, हमारी पार्टी की धारणा, हम जब जीतते हैं तो EVM
पे माला चढ़ाते हैं और हारते हैं तो ईवीएम को गाली देते हैं। ये भी प्रचार प्रसार बंद होना चाहिए। ये कोई राजनीतिक प्रसार प्रचार नहीं है। मैं साफ तौर से कह रहा हूं, जब ईवीएम से जीतता हुआ आदमी वो तो ईवीएम को नहीं रिजेक्ट करता, हारता तो कागज वो ईवीएम में को फिक्स कर दिया गया। तेलंगाना में कैसे कांग्रेस की सरकार बन गई ईवीएम के चलते? कर्नाटक में कैसे कांग्रेस की सरकार बन गई? कांग्रेस के 100 MP कैसे जीत गए? फिर तो 40 ही रहने चाहिए थे जो पहले 40 थे। भाजपा कैसे 250 का जो एनडीए था और भाजपा जो 305 थी वो 240 में कैसे आ गई अगर ईवीएम में फिक्सिंग था? तो ये तमाम सवाल लोग खड़े करते हैं। इसलिए मैं ईवीएम पर ना कोई दोषारोपण करता। हमको अपना वोट बैंक बढ़ाना है, हमको लोगों में जाना है, उनको प्रेरित करना है कि वो जाएं और अपने मन मुताबिक ईवीएम का बटन दबाएं। अभी एक बड़ा चर्चित मामला चल रहा है, उसको लोग विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी की मां के लिए कुछ ऐसी टिप्पणी की है, उनका बहुत ज्यादा विरोध भी हो रहा है, लेकिन उसके पलट में लोग ट्रोल भी कर रहे हैं। क्या जिस तरीके से मोदी जी ने भी किसी को जर्सी गाय जैसा कुछ शब्द कहा, तो क्या सभी की माँ एक समान होनी चाहिए? इस पर आप क्या कह रहे हैं? देखिए, माँ एक ऐसा शब्द है, माँ पृथ्वी है और पृथ्वी ना होती तो कोई चीज पैदा ना होती। आकाश हमारे ऊपर छत है, हर जीव जंतु प्राणी वनस्पति पृथ्वी में पैदा होती है। इसीलिए माँ को कोई गाली देता है, वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी दल का हो, मैं उसको गलत कहता हूँ, उसको माफी मांगनी चाहिए एक बार। और नेताओं को ये बंद करना चाहिए आपस में गाली गलौज का। अपनी नीति का प्रचार करो। मैंने इतना देर बोला, मैंने तो किसी नेता को गाली नहीं दी। मैं तो पंडित नेहरू और अटल बिहारी की तारीफ की अपने भाषण में। मैं तो कहता हूं कि इस देश को बदलने वाले जो नेता थे आजादी से पहले, उसमें महात्मा गांधी, उसमें डॉक्टर लोहिया, उसमें सब लोग थे। मैं तो सरदार पटेल जी की जयंती पर अपना एकता यात्रा खत्म कर रहा हूँ। सरदार पटेल तो कांग्रेस में थे, हम तो भगत सिंह जी भी कांग्रेस ही थे, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। तो हम लोग तो चौधरी चरण सिंह की नीतियों की बात करते हैं। हम किसी नेता की विचारधारा की आलोचना करने वाली पार्टी नहीं है। हमारे नेता ने यह सिखाया है कि सबका सम्मान करो और अपनी बात कहो। इसलिए जो नेता दूसरे नेताओं को और उनके परिवारों को गाली देते हैं, मैं उसकी आलोचना करता हूं और उनसे मांग करता हूं आपके द्वारा, उनको तुरंत माफी मांगनी चाहिए।